हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। टुडे टॉपिक इज़ व्हाट डू पीपल सीक्रेटली एडमायर अबाउट यू। ओके, तो आज की टॉपिक ये है। आज मुझे एक चैनलिंग मैसेज आया है आप लोगों के लिए। ओके, कि लोग आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं एंड क्यों, वो हम रीडिंग के दौरान देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग होंगे माय लव्स, एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग होंगे, तो जितना होता है लीजिएगा। ओके, अगर आप इस रीडिंग को ओपन किया है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेजोनेट होंगे। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। जेंडर फ्री रीडिंग है, आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं माय लव, सभी के लिए रीडिंग होंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आता है वो हम देखेंगे। तो चलिए, व्हाट डू पीपल सीक्रेटली एडमायर अबाउट यू, वो हम चेक करेंगे। टाइमलेस होंगे। अगर अपने इंट्रो को स्किप कर दिया है मैं फिर से बता देती हूँ। तो या अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो तो एनर्जी आप लोगों की लाइफ में मौजूद है ना। तो चलिए देखते हैं। आज कलेक्टिव रीडिंग होंगे क्योंकि मुझे ऐसे ही चैनलिंग हुआ तो मैं सभी के लिए बताऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। व्हाट डू पीपल सीक्रेटली एडमायर अबाउट यू, वो हम चेक करेंगे। व्हाट डू पीपल सीक्रेटली एडमायर अबाउट यू। फिर से बता देती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है माय लव्स, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है टाइम स्टैम्प को लेकर। अगर पाइल होता है तभी मैं टाइम स्टैम्प देती हूँ। ओके, नहीं तो कलेक्टिव होंगे तो कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर सम पीपल, मुझे कुछ गिने चुने लोगों के लिए मैसेजेस चैनल हो रहा है। आपके अंदर काफ़ी सारी पोटेंशियल है माय लव्स, लेकिन आपको शायद नहीं पता, लेकिन दूसरे आप में वो चीज़, आप में वो झलक देख पाता है। लेकिन समटाइम्स आपको पता रहता है, लेकिन समटाइम्स हो सकता है आप खुद को डाउट करने लग जाते हैं। ओके, होता है ऐसा, डू नॉट वरी, होता है। लेकिन डाउट मत कीजिए, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। या कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इस चीज़ को लेकर बहुत लोग एडमायर करते हैं आपको। यस, आपको देखकर बहुत सारी लोगों को भी जैसे उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंट मतलब मिलता है उनको। यस, एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ। तो दे आर सीक्रेटली एडमायर अबाउट यू, एनी काइंड ऑफ पीपल, ये लोग हो सकता है। ओके, तो चलिए अभी हम मैसेज, ओह माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग सो इंटरेस्टिंग। लोगों को लगता है आपके अंदर ना नॉलेज की भंडार है। यू आर अ मिस्टीरियस सोल। ओके, दैट्स वाई लोग आपको एडमायर करते हैं माय लव्स। यस, you're a very grounded, stable personality। आपको लोगों की बातों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, समटाइम्स हो सकता है आप खुद को डाउट करते हो, लेकिन आपको पता है। मैं वो मैसेजेस कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए दिया है, बाकी सब लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। लोग आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आप में वो पावर है, या फिर आप रिसेंटली अपनी पावर को पहचान चुके हो, या फिर रिसेंटली आपने रियलाइज़ किया है आपके अंदर क्या मैजिक है माय लव्स। यू आर अ मैजिकल। ओके, कुछ लोग यहाँ पर मैं कहूँगी आपको लोग इसीलिए एडमायर करते हैं कि आपके अंदर कभी कभार होता है ना, जब हमारे अंदर बहुत नॉलेज आ जाता है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसा भी होता है ना कि स्पिरिचुअल होने से भी ईगो आ जाता है कि हम स्पिरिचुअल हैं। तो उस चीज़ में जैसे आप वर्क कर रहे हो कि हाँ नॉलेज है तो क्या हुआ, हमारे अंदर वो ईगो नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर नॉलेज होने के बावजूद भी, ओके, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अब पहले से ही ऐसा था, लेकिन आपने उस पर वर्क किया है, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग।
तो आपके अंदर इतना नॉलेज होने के बावजूद भी आप एक हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी के लोग आप हो। ओके, आपको दूसरों के आनंद में आनंद लेना, दूसरों की खुशी से खुशी होना आता है। एंड यही इतना सुंदर इस पर्सनालिटी को लोग बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं कि नहीं जेलस नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे दूसरों के खुशी में भी खुश होना चाहिए। हम सिर्फ खुद के लिए हम क्लैपिंग करें, खुद के लिए तो क्लैपिंग हम करेंगे ही, दूसरों के लिए भी तो करेंगे, है ना। तो वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। खुद के लिए भी आप क्लैप करते हो, दूसरों के लिए भी आपको क्लैप करना आता है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास्ट की एनर्जी होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। पहले हो सकता है आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे, खुद के बारे में बहुत कम सोचते थे। एंड बाकी कुछ लोग हो सकता है आप खुद के बारे में सोचते थे, लेकिन दूसरों के बारे में होता है ना कभी कभार, क्योंकि हम कैसे हमारी जो 3D रियलिटी है ना, वो ऐसे ही हमको क्रिएट करते हैं कि जेलसी से चैनल करता है खुद को। तो उस पर आप बहुत लोगों ने यहाँ पर वर्क किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए क्लैप करती हूँ। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, सो मैं कहूँगी अमेजिंग एनर्जी है, इसीलिए मैं आज रीडिंग करने बैठी हूँ। आप लोगों के लिए चैनलिंग हुआ है। तो आप लोगों के मैं कहूँगी यहाँ पर बहुत लोग डीपली कुछ लोग यहाँ पर पाइसिस हो सकता है, आपकी बहुत अच्छी, अब ज़रूरी नहीं है सभी पाइसिस हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं पिक कर पा रही हूँ आप बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग पीपल हो, आप लोगों को डीपली समझते हो, आपके अंदर एक ठहराव है, आप ग्राउंडेड पर्सनालिटी के लोग हो। दैट्स वाई डज नॉट मैटर आपकी एज कितना है, दैट्स वाई लोग आपको एडमायर करते हैं माय लव्स। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, या मैंने कहा ना ऐसा एनर्जी। एंड इसमें इसमें आप वर्क कर रहे हो, कन्फ्यूशन में आप वर्क कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर हाईली स्पिरिचुअल होंगे, हाईली इंट्यूटिव साइकिक पर्सनालिटी के आप लोग हो, तो इसको भी लोग एडमायर करते हैं। यस, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखाती हूँ, मैंने ऐसे करके ऐसे जजमेंट का। ओके, यहाँ पर जैसे या आपने अपनी लाइफ में खुद के लिए जजमेंट क्रिएट किया है, आपको समझ में आ रहा है कि खुद में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, एंड उसमें आपने वर्क किया है, एंड इसीलिए न्यू बिगिनिंग, एंड इसीलिए बदलाव, इसीलिए इतना चमक, इतना शाइन आपकी एनर्जी में है, आपकी ऑरा में मौजूद है, आपकी पर्सनालिटी में मौजूद है। यस, तो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑल्सो आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी जो एक चार्मिंग एनर्जी है उसको लेकर भी लोग बहुत एडमायर करते हैं आपको। मैं बार बार कह रही हूँ, डज़ नॉट मैटर आपकी एज कितना है, आपकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है माय लव्स, वो उसको लोग काफ़ी एडमायर करते हैं। आपकी लुक्स, दैट वे यू मेकअप, दैट वे यू मेंटेन योर सेल्फ, दैट वे यू टॉकिंग विथ अदर पीपल। ओह माय गॉड, आप बॉम्ब लगते हो जब आप चलते हो ना, आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं क्या बताऊँ, आप बॉम्ब लगते हो। यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है, या आपकी मैं कहूँगी यू आर सो अट्रैक्टिव। ओके, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो। आपसे लोग अननोइंगली एक पुल सा फील करते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। यस, मैं ऐसा एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप जैसे मेकअप करते हो, आप जब सिंपल रहते हो तब भी आप बहुत ही अट्रैक्टिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हो माय लव्स, एंड जब आप मेकअप करते हो तब भी आप बहुत ही गॉर्जियस लगते हो। मुझे यहाँ पर ग्लिटरी एनर्जी फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे
या आप जैसे मान लीजिए मैं लिपस्टिक की बात करूँ तो आप जैसे बोल्ड शेड में भी उतनी ही बहुत ही मतलब बॉम लगते हो, एंड जब आप न्यूड शेड यूज़ करते हो ना उतना ही मैं कहूँगी सेंचुअल सेक्सी लगते हो। ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यस, आपकी या जब आप जैसे यहाँ पर कुछ लोग ग्लिटरी आई शेडोज़ देना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही शाइनी हेयर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपकी हेयर्स, आपकी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके ओवरऑल लुक्स को लेकर बहुत लोग एडमायर करते हैं। यस, जैसे आप मेकअप करते हो, कुछ लोगों की यहाँ पर आईज़, आपकी नोज़, कुछ लोगों के लिए लिप्स भी आ रहा है, आपकी आईब्रोज़ काफ़ी ब्यूटीफुल है माय लव्स। ओके, आप अगर चिक्स पे, अगर आपकी जो चिक्स है वहाँ पर अगर कुछ मेकअप अप करते हो, जैसे ग्लिटरी कुछ लगाते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो। आपकी चिक्स काफ़ी सुंदर हैं। ये भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपकी स्टाइल को लोग बहुत एडमायर करते हैं। डज नॉट मैटर आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, आप वेस्टर्न पहनते हो, आप जैसे हर चीज़ में बहुत सुंदर लगते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो माय लव्स। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जैसे आप खुद की स्टाइल कैरी करते हो ना माय लव्स, बहुत ही यूनिक है। एंड सच में लोग आपकी स्टाइल को बहुत मैं कहूँगी एडमायर करते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए जैसे है आपसे। ओके, बहुत कुछ सीखने के लिए है आप में। या आपकी कुछ लोगों की आपकी हेयर कलर बहुत ही ब्यूटीफुल होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। या आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप जैसे खुद को एक्सेसराइज करते हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। या एंड आपकी जो एक लोगों को एक डीपली जानना, लोगों को डीपली समझना, वो एक लवेबल जो साइड है ना माय लव्स आपकी, वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं आप में। एंड आप लोग ना आपके साथ एकदम दिल से जुड़ जाते हैं। जो लोग आपको मतलब सही में पहचानते हैं, ओके, दिल से जुड़ जाते हैं। मतलब आपको कोई लव करके बिना नहीं रह सकता है माय लव्स। ओके, जो लोग आपको पसंद भी नहीं करते हैं ना, वो भी पता है कि आप में क्या क्वालिटीज़ है, क्या पोटेंशियल है। ओके, मन ही मन उनको पता है। ये चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्गली एनर्जी है एंड बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आपके ऊपर बहुत लोगों की क्रश है। यस, बहुत ही लवेबल एनर्जी है। आपको पता है कि खुद के साथ दूसरों को भी कैसे आनंद देना है। ओके, एंड लोग आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। या कुछ लोग ऑलवेज यहाँ पर सेलिब्रेशन के मूड में रहते हैं। मैंने कहा ना, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही मान लीजिए आपकी, देखिए यहाँ पर आ गया। या हो सकता है मान लीजिए कि कल आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। ओके, एग्जाम्पल, आपकी फॉर सम रीज़न आपकी लाइफ में कोई परेशानियां हैं, स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद नहीं आया। एग्जाम्पल, ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर पार्टी के बात आए ना तो आप अपनी एनर्जी को इकट्ठे कर ही लेते हो। मतलब पार्टी इन द सेंस के, एक मिनट, कि चाहे आपको बाहर घूमने जाना हो किसी के साथ, जैसे किसी अपनों के साथ आपको मीटिंग करना हो। ओके, तो ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही बीमार हो, आप चले गए, आप खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मैं पिक कर पा रही हूँ। होता है ना छोटी मोटी, मतलब मैं इस एग्जाम्पल से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो अपनी लाइफ में, लेकिन
हमको गिव अप नहीं करना है, हमको दूसरों के सामने एक स्माइल के साथ पेश आना है। ओके, मेरे लिए मैं किसी और की एनर्जी को डाउन नहीं कर सकती। प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में होता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की कारण मैं किसी और को मतलब होता है ना, अब देखिए मैं कैसे समझाऊँ कि ऐसा होता है ना कभी कभार कि आपकी सडन फॉर रीज़न समटाइम्स कि आपकी मूड ऑफ है किसी रीज़न के लिए, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि दूसरे जो जिनके साथ भी आप इंटरेक्ट करते हो फॉर एनी मतलब एनी काइंड ऑफ पीपल, वो कोई भी हो सकता है, आप नहीं चाहते हो कि उनकी भी मूड ख़राब हो जाए आपके लिए। आप ना उसको इंस्टेंटली खुद के मूड भी बूस्ट अप कर लेते हो एंड दूसरों को भी वो ऐसी एनर्जी आप शो करते हो कि नहीं नहीं ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, क्यों करनी है ऐसा। तो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। यस, इस कार्ड को भी मैं लेना चाहूँगी एंड इस कार्ड को भी लेना चाहूँगी। इधर रख देते हैं। ओके, तो जो मैं बता रही थी, आपके अंदर और भी एक अच्छी क्वालिटी है। आप इन्जॉयमेंट की तरफ, मतलब आप इन्जॉय करने की टाइम पे इन्जॉय करते हो। आप अपनी काम की जब आप काम की बात आते हैं तो आप फुल्ली काम पर फोकस्ड रहते हो। तो बैलेंस आपको करना आता है अपनी लाइफ में। तो ये भी लोग आप में काफ़ी एडमायर करते हैं आपको, चाहे आप एक मैं कहूँगी आप बैचलर हो, स्टूडेंट हो, आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, होम मेकर हो, हर चीज़ को आपको अच्छे से बैलेंस करना आता है। आप इंजॉय भी करते हो, आप अपनी अगर आपकी चाइल्ड है उनको भी आप अच्छे से केयर शो करते हो, आप घूमने भी जाते हो, आप अपनी फैमिली को भी केयर करना आपको आता है, आप हर चीज़ में बैलेंस करना आता है एंड आप खुद को भी लव करना जानते हो। तो ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ। इस चीज़ को लेकर लोग आपको एडमायर करते हैं। आपके अंदर ना एक मैं कहूँगी एक लीडरशिप क्वालिटी है, उसको लेकर भी लोग काफ़ी एडमायर करते हैं आपको। यहाँ पर कुछ लोगों की मैं कहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप जैसे बात करते हो लोगों के साथ, आपकी बातें करने की ढंग लोगों को काफ़ी पसंद है। जैसे आप बातें करते हो रैंडमली, ऐसा ज़रूरी नहीं है, रैंडमली जैसे भी आप लोगों के साथ बातें करते हो, गपशप मारते हो, बहुत ही एक प्लेफुल एनर्जी, बहुत ही सुंदर एक एनर्जी है। एंड ऑल्सो काफ़ी यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है कि आप लोग काफ़ी रोमांटिक हो, या आपके साथ लोगों को बात करना बहुत ही पसंद है। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छी है महिला, ऐसा भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, मैं जो वो पॉइंट बता रही थी ना कि हाँ, आप नहीं चाहते कि दूसरों की मतलब आपके सामने वालों की मूड ऑफ हो जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते हो, दैट्स वाई आप कभी कभार लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी क्लोज, जो भी आपकी बहुत क्लोज़ है उनके साथ, आप जब उनके साथ दुख भी शेयर करते हो ना, अपनी पेन भी शेयर करते हो ना, तब भी आप एक मुस्कुराहट के साथ ही शेयर करते हो। ओके, तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो गया, मतलब बहुत अच्छे से संभालना आपको आता है, क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ द टाइम हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हमको ऐसे अपनी लाइफ लीड करनी है, चाहे बहुत सारी दुख है ना, कि पेन तो सभी को फील होता है, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है कि हाँ, पेन को छुपाकर एंजॉय करना, दूसरों को भी लाइट एनर्जी फील करवाना। एंड ये बहुत ही मैं कहूँगी इट्स नॉट ईजी। ओके, तो उस पर अपने काम किया है। हो सकता है आपके अंदर बहुत पेन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उस चीज़ को एक लाइट एनर्जी के साथ चैनल किया। ओके, एंड आप तब क्या करना होता है, हमको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत होता है ना। तो सेल्फ हीलिंग तभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसमें आप बिलीव रखते हो।
तो ऐसा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। यही लोग आप में एडमायर करते हैं माय लव्स। आपकी वर्क एथिक को लेकर भी लोग काफ़ी एडमायर करते हैं। यहाँ पर आप लोग काफ़ी क्रिएटिव होने की चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप में है। ओके, या आप अपनी पेन को भी बहुत क्रिएटिव तरीके से लोगों के साथ एक्सप्रेस करते हो। जब भी आप अपनी पेन को किसके साथ शेयर करोगे, वो आपकी बहुत क्लोज होंगे, उनके साथ ही तो आप शेयर करोगे, है ना। तो वो क्लोज पीपल जो है उनके साथ भी आप बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपनी पेन को शो करते हैं। यस, एंड हमको सभी को पता है जो ओके ये पॉइंट मैंने बोलना भूल गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहा है तो मैं इस पॉइंट को बोलना भूल गई थी। क्योंकि हम सभी को पता है कि चाहे कितनी भी पेन हो, आई नो समटाइम्स बहुत मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमको संभालना पड़ता है। ओके, हाँ टाइम ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हमको हील कर देता है, उसके लिए हमको टाइम लेना भी ज़रूरी होता है। एंड फिर भी आपको ये पता है, एंड उसको लेकर, उस मोटिवेशन को लेकर ही शायद आप आगे बढ़ते हो कि किसी भी पेन आ जाए उसमें हमको इतना भी डूब नहीं जाना है, एंड किसी भी आनंद आ जाए उसमें हमको इतना भी इगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसे ही साइकिल घूमता है, कभी अच्छा कभी बुरा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए आया तो मैंने दिया आप लोगों को, तो एंड एक गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए। एंड या आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो आपको, एंड आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। अभी ये मैसेजेस किसी को पता होंगे, किसी को नहीं पता होंगे, लेकिन आप अननोइंगली इस एनर्जी को कैरी करते हो कि हाँ ठीक है, दुख है तो ठीक है, इसको मुझे हील करना पड़ेगा टाइम को लेकर, लेकिन हम दूसरों की एनर्जी को इसके लिए डाउन नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि सभी को अपने अपने ऊपर वर्क करना होता है, चाहे किसी की भी प्रॉब्लम हो, हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम अपनी सर पर नहीं चढ़ा सकते, है ना, क्योंकि सबके अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होता है। यस, या आप हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव रखते हो। यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, और एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप ना किसी के वैलिडेशन की वेट नहीं करते हो। कुछ लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि अभी भी आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है। कुछ लोग, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोग इसमें वर्क कर रहा है, एंड कुछ लोग ऑलरेडी इनको पता चल गया है कि बाहर से हम जो वैलिडेशन मांगते हैं वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप खुद को कितना वैलिडेट करते हो, आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो, यही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं, इस वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि आप किसी के वैलिडेशन के लिए वेट नहीं करते हो माय लव्स। यस, एंड कुछ लोग इस पर वर्क कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग जो मैं बता रही थी, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट भूल गई थी, तो वो मैंने याद करने के लिए वो पॉइंट छोड़ दिया था। कुछ लोग यहाँ पर आप एक्सट्रीमली क्रिएटिव हो सकते हो। ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप में है, आपके अंदर बहुत ही सुंदर क्रिएटिव एनर्जी है। कुछ ना कुछ बनाना, कुछ क्रिएटिव क्राफ्टिंग, डिज़ाइन हो गया, डेकोरेशन हो गया, आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, डांसिंग हो गया, कुकिंग से हो गया। कुछ लोगों को मैंने जैसे बताया कि आप बहुत अच्छे से बात करते हो, एंड आपके अंदर काफ़ी क्रिएटिव आइडिया रहता है। आप कुछ लोग अपनी फैशन में क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ऑल ओवर अपनी लाइफ में आप बहुत क्रिएटिव हो। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप में है, एंड काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप माय लव्स, एंड आपको रिस्क लेना आता है। ये भी मैं बता दूँ, आप खुद को ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर करके
नई नई चीज़ों को ट्राई करना आपको पसंद आता है, नई नई जगह घूमना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, क्योंकि उसमें ही आप जैसे खुद को और भी ग्रो करने में आपको मदद मिलता है, आप और भी कुछ सीख पाते हो अपनी लाइफ में, एंड यही आपको इतना अलग बनाता है, एंड इसीलिए लोग आपको एडमायर करता है इतना, माय लव्स। या लोग आपके साथ एक जैसे चाहे कोई भी लोग हो आपके साथ ना, लोग यस बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, बहुत सूदिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी फील करता है, लाइक जैसे हम फैमिली के साथ फील करते हैं, लोग आपके साथ इतना ही कंफर्टेबल फील करता है। ओके या काफ़ी उनको लगता है कि यू आर अ वेरी मैजिकल सोल, काफ़ी मैजिकल एनर्जी आप लोगों को देते हो, या आपके अंदर हो सकता है आपको लोगों को हेल्प करना, सर्विस देना बहुत पसंद है, अब अननोइंगली ही उनको अच्छे से कुछ हेल्प कर दिया, सलाह दे दिया, तो ये भी चीज़ लोग आप में एडमायर करते हैं। यस या मैंने कहा ना, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी के आप लोग हो, तो यहाँ पर फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया, तो या बहुत बैलेंस आप अपनी लाइफ में करके चलते हो, तो ये लोग आप में एडमायर करते हैं, उन्हें लगता है आप एक बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकते हो, एक अच्छा पेरेंट बन सकते हो, या इस वजह से भी लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं। या बहुत ही हेल्दी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ऐसे लोग आपको काफ़ी फर्टाइल देखते हैं, काफ़ी सेंचुअल एनर्जी फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। या फर्स्ट हाउस लुक्स के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर आपकी लुक्स को लोग काफ़ी एडमायर करते हैं, आपकी ओवरऑल जो फिज़िकल अपीयरेंस है, डज नॉट मैटर आपकी, आप गोरे हो, आप डार्क, आपकी स्किन टोन है, आप हेल्दी हो, आप स्लिम हो, लेकिन लोग आपसे एडमायर होता है। मैं सच बोलूँ तो आपकी जो भी फिज़िकल बॉडी शेप है उसमें लोग काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, एंड जो जैसे भी आप खुद को कैरी करते हो, खुद को सजाते हो, चाहे कभी कभार आपको सिंपल रहना पसंद है, कभी कभार आपको थोड़ी मेकअप करना पसंद है, जैसे भी आप खुद को कैरी करते हो, आपकी लुक्स को काफ़ी एडमायर किया जाता है, माय लव्स। या तो ये रही रीडिंग, बताना कैसा लगा, एंड ऐसे ही रहिएगा अपनी एनर्जी के ऊपर, ऐसे ही काम करते रहिएगा। ओके क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं होते हैं, हम परफेक्शन में नहीं, हम प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, है ना, तो यहाँ पर प्रोग्रेशन है, या कुछ लोगों के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ बहुत भर कर है, कुछ लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, बीच बीच में मैं थोड़ी रुक कर बोला क्योंकि बहुत चैनलिंग आ रहा था, तो कुछ मैसेजेस मैं भूल जा रही थी, कुछ मैसेजेस मुझे फिर से याद आया, तो मैंने सभी कवर किया है। या स्पिरिट बहुत अमेजिंग है कि मैं भूल गई, फिर से मुझे रिपीट किया गया ताकि मैं आपको सारे मैसेजेस कवर कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभार कुछ समझाने के लिए ना बहुत डीपली जाना पड़ता है, तो बाकी मैसेजेस मैं तभी भूल जाती हूँ, तो ऐसा होता है कभी कभार, तो प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, गलत मत समझिएगा। तो या माय लव्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, चाहे तो आप वहाँ मुझसे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए डेली गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना होगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।